सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम आकाश वर्मा, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन द कॉमर्स स्टडी ग्रुप। आज हम डिस्कस करने लगे अपना न्यू चैप्टर अकाउंटेंसी का, जो कि हमारा +1 का सिलेबस है। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे लेजर। जैसे कि आप सब जानते हो कि जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप जो आता है अकाउंटिंग में, वो है हमारा क्लासिफिकेशन। याद है आप लोगों को जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस किया था, जब मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में बेसिकली 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हमने बेसिकली जनरल में कवर किया। सेकंड अब हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लेजर। आपको मैं हमेशा बताता आया हूँ कि बेसिकली अकाउंटिंग में हमने क्या करना है, अकाउंट बनाने होते हैं। और आपको पता है कि अकाउंट क्या है। अकाउंट एक टी फॉर्म स्टेटमेंट है जिसकी 2 साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, जनरल में मैंने सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर लिया, ठीक है ना। अब मेरे को क्या है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में, किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैं जर्नल से फाइंड आउट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने एक जर्नल दी है, इसमें पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्ट करने की, दूसरी ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज करने की, तीसरी ट्रांजैक्शन है मशीनरी परचेज करने की, थर्ड ट्रांजैक्शन है बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने की, फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी शेयर करने की, गुड्स शेयर करने की, उसके बाद एंट्री है हमारी जो है सैलरी पे करने की, उसके बाद हमें जो इंटरेस्ट रिसीव किया उसकी एंट्री। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को सिर्फ कैश के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये वहां पे बड़ा डिफिकल्ट है। हमें सबसे पहले एक एक ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये कैश क्रेडिट है, फिर कैश क्रेडिट है, फिर कैश क्रेडिट है, फिर कैश डेबिट है। ऐसे जो हमारा टाइम ही बड़ा वेस्ट होगा। और वैसे भी देखो, कहीं जगह पे कैश डेबिट हो रहा है, कहीं जगह पे कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हम जर्नल की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कांसेप्ट आया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर एट वन प्लेस। कि सभी ट्रांजैक्शन जो सेम नेचर की उसको एक ही जगह पे रख देना, उसको हम करते हैं क्लासिफिकेशन। और उसके लिए हम बनाते हैं लेजर। जैसे जब हम कैश फॉर्म बनाएंगे तो उसमें कैश की एंट्रीज आ जाएगी। जब हम कैपिटल फॉर्म बनाएंगे उसमें कैपिटल की एंट्री आ जाएगी। मेरे को परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो लेजर अकाउंट बनाकर हम लोग एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर ले पाएंगे। क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 ट्रांजैक्शंस दी हैं। आप पूरे साल में सोचिए बिजनेस की कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, तो एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में क्या एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें जर्नल से मिल सकती है? खुद सोचिए, नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि कहीं पे आपने कैश को डेबिट किया है, कहीं पे आपने कैश को क्रेडिट किया। आपको कैसे पता लगेगा कि एंड में हमारे पास कितना कैश बचा, एंड में हमारे पास परचेज का कितना अमाउंट है, एंड में हमारे पास सेल्स का कितना अमाउंट है? तो इन सबको देखने के लिए हम बनाते हैं लेजर को। ठीक है, तो लेजर क्या है? लेजर इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड in order to find out the information regarding the one particular item at one place। किसी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए अगर हमने एक ही जगह पे उसकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, तो वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। ठीक है ना। जैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं जर्नल, वैसे ही ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन करने के लिए करते हैं हम लेजर। तो ये तो हो गया लेजर का एक सिंपल सा मीनिंग। ठीक है, अब हम इसको न्यूमेरिकल वाइज समझते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे We are going to create part 1 वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो बड़ा ही फर्स्ट सेशन हमारा इस टॉपिक पे, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एक अकाउंट समझ लो, बाकी सारे अकाउंट आपको क्योंकि सर हमें बहुत अच्छे से समझ रखे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कई बार बच्चों को हमेशा लेजर में प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही लगता कौन सी एंट्री डेबिट में डलेगी, कौन सी एंट्री क्रेडिट में डलेगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना। आज आपके ये सारे डाउट क्लियर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो चाहे +2 के स्टूडेंट हो, चाहे वो +1 के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट हो, जिसको भी लेजर बनाने नहीं आते, वो इस वीडियो को देखकर अपने लेजर अकाउंट को क्लियर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, मैंने 7 ट्रांजैक्शंस दी है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। सबसे पहले लेजर अकाउंट का फॉर्मेट देखिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने क्या करना है, कैश को। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है मेरे को, कैश अकाउंट। मैंने ये देखिए कैश अकाउंट बनाया। ये इसका फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो इसकी है 2 साइडें हैं। बताया था ना मैंने, हर अकाउंट की क्या है, 2 साइडें हैं। ये होगी सबसे पहले फर्स्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेएफ? जेएफ मींस जर्नल फॉर यू। और यहां पे हम क्या बनाते हैं,
यहां बनाते हैं LF, दैट इज लेजर फॉर यू। अब कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, हम आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए ये जो मैंने जर्नल जो है मेरी जर्नल का जो ट्रांजैक्शन सारी की सारी है, ये जर्नल के किसी पेज नंबर 5 पे है, ठीक है ना। और ये जो मैं लेजर बनाने जा रहा हूं, ये मेरी लेजर का मान लो कोई 10 नंबर पेज है, ठीक है ना। अब ये मैं कैश अकाउंट, ठीक है ना, कहां पे बनाने जा रहा हूं, लेजर के 10 नंबर पेज पे। तो हम यहां पे लिख देंगे 10, जिससे ये पता लग जाएगा कि इस अमाउंट की ट्रांजैक्शन, जो इस अकाउंट की जो हम लोगों ने पोस्टिंग की है, लेजर में इसकी एंट्री डाली है हम लोगों ने, कौन से पेज नंबर पे डाली है। ये बेसिकली जो प्रैक्टिकल जो करते हैं उनके लिए होता है, हमारे लिए ज्यादा इसको हमने कुछ कवर नहीं करना, ये कॉलम हमारे लिए खाली ही रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जेएफ में कि जैसे ये कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट आपने जर्नल में कौन से पेज नंबर से उठाया है, 5 नंबर पेज से, तो आपने हम यहां पे देखते हैं 5। अगेन मैं आपको इसको मैं कवर नहीं करना, तो इसको छोड़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब लेजर अकाउंट बनाने कैसे है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। बड़ी सिंपल से आपको समझा रहा हूं मैं बात। आप जर्नल में देखिए, आप बना कौन सा रहे हो, कैश अकाउंट। आप जर्नल में देखिए कि आपने उसको डेबिट किया है कि क्रेडिट किया है। अगर तो उसको डेबिट किया तो एंट्री डेबिट में डालेंगे, अगर उसको क्रेडिट किया तो एंट्री क्रेडिट में डालेंगे। और लिखना क्या है, उसके जो ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश में मैंने क्या किया, डेबिट किया ना, ऑब्वियसली बात है कि हमें देखिए डेबिट में लगेगी। और इसके ऑपोजिट है क्या, टू कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना इसका 50,000। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, आप जो सा अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, आप देखिए कि आपने जर्नल में उसको क्या किया है, डेबिट किया है कि क्रेडिट किया है। ये क्या हो गया, डेबिट क्या हो गया, क्रेडिट क्या हो गया, इससे इलावा कुछ होता नहीं है। अगर तो डेबिट किया तो एंट्री डेबिट साइड पे दे देगी, अगर क्रेडिट किया तो एंट्री क्रेडिट साइड पे दे देगी। और लिखना क्या है, उसके ऑपोजिट में बचेगा, लिखेंगे कैश अकाउंट में, यहां पे लिख देंगे टू कैश लिख देंगे। ये कभी मत करना, हम जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में उसी का नाम कभी भी नहीं आता, ठीक है। हम जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसी का नेम कभी नहीं आता, उसके जो ऑपोजिट है। अब जैसे कैश अकाउंट डेबिट है, ऑपोजिट कौन है, कैपिटल। तो लिखा है डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगेन देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश को क्या किया आपने, क्रेडिट किया, एंट्री कहां डालेंगे, अब इसको क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखेंगे अब हम। अच्छा, अब यहां पे कैश आपने क्रेडिट किया, तो कैश का ऑपोजिट कौन है, परचेजेस अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, और इसका अमाउंट है 5,000। तो याद रखिएगा, जब भी लेजर अकाउंट में एंट्री टू साइड पे डालनी है, डेबिट में डालनी है तो टू साथ में लिखना है, और अगर एंट्री क्रेडिट में डालनी है तो साथ में बाय लिखेंगे। जो डेट दी होगी वो डेट यहां पे डाल दे जाना जो आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है ना। अब यही इसी तरीके से जो मान के जितने मर्जी लेजर अकाउंट बना लो, किसी में कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपको 3-4 तरह से लेजर अकाउंट बना दूंगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए यहां तक। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में कैश को किया हमने डेबिट, तीसरी एंट्री डालेंगे डेबिट में, क्या लिखेंगे, जो उसका ऑपोजिट है टू कैपिटल। तो जब भी एंट्री डेबिट में एक साथ में वर्क लिखना है टू। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश को क्या किया हमने, क्रेडिट, एंट्री कर दी क्रेडिट में, और उसके ऑपोजिट कौन है, परचेजेस। तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट में बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। अब अगली एंट्री आप बताना सोच के। थर्ड एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिफंड, क्या इसमें कैश अकाउंट है, नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन यहां पे कैश को क्या किया आपने, क्रेडिट। सोचिए कहां डालेंगे इसको डेबिट में डालेंगे क्रेडिट में डालेंगे, कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट। यस, तो एंट्री कहां डालेंगे, क्रेडिट में। तो लिखेंगे क्या, 4 को बाय बैंक अकाउंट। कैश को किया आपने क्रेडिट, एंट्री की क्रेडिट पे डालेंगे, लिखेंगे क्या, जो उसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट कौन है, बैंक, तो लिखा बाय बैंक अकाउंट। उसी तरीके से नेक्स्ट अब कैश अकाउंट डेबिट। अगेन कैश को क्या किया आपने, डेबिट किया, तो एंट्री कर दी डेबिट में, और इसका ऑपोजिट कौन है, सेल्स। तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000। इसी के बाद नेक्स्ट एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, क्या इसमें कैश है, नहीं है, छोड़ दो। फिर नेक्स्ट एंट्री है अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब कैश का अगेन क्या किया हमने, डेबिट किया, तो कैश अकाउंट क्या है, डेबिट। तो यहां पे लिखेंगे 7 को
टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा तरीका किसी भी लेजर अकाउंट को बनाने का। ठीक है, बस ध्यान का रखना आप लोगों ने कि आप जिस अकाउंट को बना रहे हो, अगर जर्नल में वो अकाउंट डेबिट है तो एंट्री डेबिट में ही लगेगी, अगर वो अकाउंट क्रेडिट है एंट्री क्रेडिट में लगेगी। लिखना क्या है, जो उसके ऑपोजिट है। जब डेबिट में एंट्री के साथ में वन लिखेंगे टू, जब क्रेडिट में एंट्री साथ में लिखेंगे साथ में बाय, साथ साथ में जो डेट होगी वो डेट डालते जाओ। और जिसमें जैसा कैश में बना रहे हो, जैसे इस ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में कैश था ही नहीं तो मेरे को नहीं डालना है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, अब हम करेंगे इनका टोटल। सबसे पहले डेबिट का टोटल करो, 50,000, 10,000, 60,000 एंड 61,000। इसका टोटल आया 61,000। इन दोनों का टोटल कितना आया, 5,000 एंड 5,000 कितना आया, 10,000। हमेशा क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। ये अमाउंट आया 61,000, ये अमाउंट आया 10,000। कौन सी साइड कम है बताइए जरा मेरे को, कौन सी साइड कम है, ये साइड। कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है 51,000 का। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस C/B, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इसको बोलते हैं कैरीड डाउन। ठीक है, और ये करने के बाद इसकी डेट आप जो सी लास्ट ट्रांजैक्शन है ना, जैसे लास्ट ट्रांजैक्शन 7 की है ना, तो इसकी एंट्री में 7 को डाल के इसका टोटल साइड कर देंगे टोटल। इसका टोटल भी 61,000 आ गया, इसका टोटल भी 61,000 आ गया। और ये हमेशा याद रखिए, ये जो टोटल हमेशा एक ही लाइन में होना चाहिए। कई बच्चे क्या करेंगे, इसका टोटल यहाँ पे कर देंगे और इसका टोटल यहाँ कर देंगे, नहीं, कभी नहीं करना ऐसे। द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड बी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए कभी भी। ठीक है ना। कई बच्चे इसके ऊपर नीचे लाइन लगा देंगे, बैलेंस के ऊपर नीचे लाइन नहीं लगानी। कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, ध्यान में रखिए। सबसे पहले क्या किया, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया। डेबिट का टोटल 61, क्रेडिट का टोटल 10,000। डिफरेंस कितने का आया, कौन सी साइड करना है वहां पे डिफरेंस डाल दो और उसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस करेगा। अगर मान लीजिए ये साइड कम होती तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस करेगा। ठीक है ना। और बैलेंस लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, दोनों साइडों का टोटल लिखना है। इधर 61 आ गया, इसका दोनों का टोटल करो, ये भी 61 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक अकाउंट। चलो अब उसी तरीके से हम सेकंड अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। जरा सबसे पहले देखिए, ये हमारी कैपिटल को हमने वही फॉर्मेट वही हमारा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले देखिए कैपिटल को हमने क्या किया है, कैपिटल को हमने किया क्रेडिट। तो एंट्री कहां लगेगी, क्रेडिट में। क्या लिखोगे बताइए फिर जरा मेरे को, कैपिटल अकाउंट बना लो ना। अब कैपिटल का ऑपोजिट कौन है, कैश अकाउंट। तो लिखेंगे फर्स्ट बाय कैश अकाउंट 50,000। अब पूरे तरह जनरल में देखो कोई और कैपिटल अकाउंट है कहीं पे, और कहीं पे कैपिटल अकाउंट है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। आगे इसका भी बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे कोई अमाउंट है ही नहीं, तो ये सेम अमाउंट इधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 50,000। और ये दोनों साइडों का एक ही लाइन में कर देंगे टोटल। ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब सेकंड अब शुरू कर, थर्ड अब शुरू करते हैं बैंक अकाउंट। अगेन डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। जो ये सबसे पहले बैंक कहां पर है, ये रहा। सबसे पहले बैंक को मैंने क्या किया है, डेबिट। तो बताइए एंट्री कहां लगेगी, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट है, बैंक डेबिट में लगेगी। लिखेंगे क्या, तो उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है उसके, टू कैश अकाउंट। अमाउंट है इसका 5,000। अब वो चेक कीजिए कि वो है बैंक की, यस। अब ये बैंक हमने क्या किया, ये बैंक हमने किया क्रेडिट, क्रेडिट लगेगी क्रेडिट में। और इसका ऑपोजिट कौन है, सैलरी। लिखेंगे क्या, बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका, 2,000। ठीक है जी। करें इसका बैलेंस, ये कितना है 5,000, यहाँ पे कितना आ रहा है 2,000। कौन सी साइड कम है, वो वाली साइड कम है ना, क्रेडिट में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 3,000 का। तो ये लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड आउट 7 को। ठीक है, हमेशा बैलेंस जो लास्ट
जनरल की डेट है ना, उसी का बैलेंस हमें लिखना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद जो इसका टोटल भी 5000 आ गया और इसका टोटल भी 5000 आ गया। अब इसी तरीके से आप परचेज अकाउंट बना लो, मशीनरी अकाउंट, वीपन अकाउंट, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, ये आप खुद कीजिए जरा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बस याद क्या रखना है कि अगर आप उसको अकाउंट को आप देखिए जनरल में अगर वो अकाउंट डेबिट है तो एंट्री डेबिट में मिलेगी, क्रेडिट है तो एंट्री क्रेडिट में मिलेगी, डेबिट है तो लिखेंगे साथ में टू, क्रेडिट में लिखेंगे साथ में क्या बाय, लिखना क्या है उसको अपोजिट है। अब देखो कैश में कहीं मैंने कैश लिखा है नहीं, कैपिटल में कहीं मैंने कैपिटल लिखा है नहीं, बैंक में कहीं मैंने बैंक लिखा है नहीं लिखा, क्योंकि जो अकाउंट हम बना रहे हैं उस अकाउंट में सेम वर्ड नहीं आता कभी भी। अगर आप डाल रहे हो उसका अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ये चीज आप हमेशा ध्यान ही रखिए। ठीक है ना, और दूसरी चीज लिखना क्या है जो उसके ऑपोजिट है। एक बार सारा क्वेश्चन फिर देख लीजिए। सबसे पहले कैश फॉर्म बनाया, सबसे पहले हमने कैश फॉर्म किया डेबिट, डेबिट में लिखेंगे ना जो उसके ऑपोजिट है कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर हमने किया कैश फ्लो क्रेडिट, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे क्या जो उसका ऑपोजिट है बाय परचेज अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री में ये कैश को किया क्रेडिट, अगेन क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। फिर ये कैश हमें क्या डेबिट करनी, डेबिट में लेके लिखेंगे क्या टू सेल्स अकाउंट। फिर अगेन इसमें कैश है नहीं, फिर कैश को डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर डिफरेंस करेंगे, इसका टोटल 61, इसका टोटल है 10000, डिफरेंस है 51000 का, इसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी आउट। और बैलेंस लिखने के बाद दोनों साइडों का सेम लाइन में एक ही लाइन में टोटल करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। एक का टोटल यहां का दिया, एक का टोटल वहां का दिया, ऐसे कभी मत करना। तो यहां का टोटल 61,000। उसी तरीके से फिर कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब कैपिटल को लिखते हैं क्रेडिट, क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का ऑब्जेक्ट कौन है कैश अकाउंट है, बाय कैश अकाउंट। और ऑटो या कैपिटल के एंट्री है नहीं, तो यही डिफरेंस आ गया टू बैलेंस करेगा। फिर बैंक अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट में दो ट्रांजैक्शंस थी, एक में बैंक डेबिट है, डेबिट में आ गई टू कैश अकाउंट, एक में बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट में आ गई बाय सैलरी अकाउंट। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, डिफरेंस है 3000 का, दोनों साइडों का टोटल हो गया 5000। तो ये हमारा एक लेजर अकाउंट बनाने का सिंपल सा तरीका। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लग चुका होगा। प्रैक्टिस करें, अपनी बुक आपके पास जो भी बुक्स हैं उस बुक से कोई एक जनरल का क्वेश्चन पकड़ के उसकी प्रैक्टिस करें। लेजर का चैप्टर आप निकालोगे तो आपको फर्स्ट या सेकंड की इलस्ट्रेशन होंगी, आपको वहां से क्लियर करने में थोड़ा जो आपको है हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखने के बाद ठीक है क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करें, जिससे आपका जो ये टॉपिक है वो आपके टिप्स पे बैठ सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।